हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपको वीडियो नंबर 160 में ये फ्लोरल बटन्स बनाना सिखाए थे। तो मुझे इसकी बहुत डिमांड आई थी और लोगों को बहुत अच्छे लगे और बहुत लोगों ने इसको ट्राई भी किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं आज इसी तरह के कुछ और बटन्स बनाऊंगी, लेकिन मैं आज बीड से बनाऊंगी, जिनको बीडेड बटन्स बोलते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बीडेड बटन्स हैं। मिरर वर्क के साथ इसको एम्बेलिश किया हुआ है। मैं इन बटन्स को आज आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ट्रेडिशनल बटन्स हैं और ये आप अपनी जब कुर्तीज पे लगाओगे तो सब पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से सीखे। तो आज मैं आपको इन बीड्स के बटन को बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए जो मटेरियल चाहिए, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमें चाहिए इसके लिए बीड्स, तरह तरह के बीड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बीड्स जो हैं ये मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे, हर कलर के बीड्स मिलते हैं, हर शेप के, हर साइज के मिलते हैं। और ये जो बटन्स हैं, ये वुड बटन्स हैं। ये थोड़े लाइट वेट होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्क करना थोड़ा आसान होता है। मिरर वर्क के लिए हम सितारे यूज करेंगे। ये सितारे भी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो और हम इसके लिए चाहिए नीडल्स। डिफरेंट साइज की हमें नीडल्स चाहिए, क्योंकि कुछ बीड्स जो हैं वो बहुत बारीक नीडल से पास होते हैं और कुछ थोड़ी मोटी नीडल से भी पास हो जाते हैं। तो आप ऐसी एक असॉर्टेड नीडल की किट ले लें और फिर आप अपने बीड के हिसाब से नीडल सिलेक्ट कर लें। और चाहिए हमें एंकर के थ्रेड्स, जो आपको पता है। ये देखिए, आप कई लोग हम में से नंबर भी पूछते हैं। तो ये 0 to 6 है एंकर का, पिंक कलर का। ये 293 और ये जो दूसरा कलर है, इसका नंबर है 329। तो आप ये मार्केट से इनको भी ले सकती हैं। और हमें चाहिए एक सीजर और साथ में ऑर्डिनरी रील का थ्रेड और क्लॉथ। ये देखिए, जो भी हमारी कुर्ती है जिसपे हमने बटन्स लगाने हैं, उसी कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा लेके हम उस पे बटन्स बनाएंगे। अब इनकी छपाई के लिए हमें एक बैंगल और एक कॉइन चाहिए बड़ा। तो हम सबसे पहले एक बैंगल से निशान लगा लेंगे पेन की मदद से, और फिर हम उसके सेंटर में कॉइन रख के फिर एक और निशान लगा लेंगे। तो हम जो कॉइन वाला पोर्शन है, यहाँ पे हम बीड वर्क करेंगे। तो बीड वर्क करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये रिंग्स बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैं आपको अपने मिरर वर्क में सिखा चुकी हूं। वीडियो नंबर 187 और 207, 207 आप इनमें देख सकते हैं कि ये मैंने आपको रिंग्स बनानी सिखाई हैं, किस तरह से ये रिंग्स बनती हैं। फिर भी अगर किसी को वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर आपको सिखाऊंगी कि ये इसको कैसे बनाते हैं। हम मिरर के हिसाब से इसका सेंटर का जो राउंड है उसको फिक्स करते हैं। क्योंकि मिरर्स हमारे छोटे हैं तो हम इसको छोटा रिंग बनाएंगे। तो पेंसिल की बैग से बहुत छोटा बन रहा था, तो मैं इसको उंगली पे थोड़ा कस के लपेटूंगी। 4 बार या 5 बार इसको लपेट लें और यूं निकाल लें। और उसके बाद हम इसको बटन होल स्टिच करते हैं और रिंग बनाते हैं। आई होप अब तक सबको ये रिंग बनानी आ गई होगी। और इससे मिरर लगाने बहुत ईजी हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा प्लास्टिक रिंग मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बोल्ड इफेक्ट देना है तो आप रैप्स ज्यादा बढ़ा सकते हैं उंगली पे, और अगर आपने बारीक बनानी है तो आप उसको कम कर सकते हैं। रैप्स को 3-4 लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें 5 रैप्स लिए हैं और इस तरह से बटन होल करके मैं इस रिंग को कंप्लीट कर लूं। तो ये देखें, हमारी रिंग बन के रेडी होगी। तो इसी तरीके से हमने ये तीनों रिंग्स बना के रख ली। अब हम सबसे पहले सेंटर में मिरर लगाएंगे। सेंटर में रखने के बाद इसके नीचे हम एक सितारा सबसे पहले रखेंगे ऐसे, और उसके ऊपर हम ये जो हमारा हमने थ्रेड छोड़ा है, इसी को हमने नीडल में पिरो लिया है। पिरोने के बाद हम या इसको सेंटर में अंगूठे की मदद से पकड़ेंगे और ये जो हमारा छेद है, यहां से हम नीडल नीचे पास कर लेंगे। और फिर हम रिंग को भी ऐसे इसके ऊपर यूं पकड़ लेंगे।
और बाहर की तरफ स्टिच लेते हुए उसी पॉइंट पे ये जो हमारी बाहर वाली चेन्स हैं इनके बीच में पास करके रिंग को अटैच करने की कोशिश करेंगे। अब हम इस तरफ भी यूं ही पहले तो उस छेद में से निकालेंगे और फिर हम रिंग को सेंटर में एडजस्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पे सही लगता है वहां पे अंगूठे की मदद से पकड़ के और फिर हम इसको नीचे टकिंग कर देंगे। देखिए जब ये दो जगह से अच्छे से टक हो जाएगा तो फिर हम इसके चारों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेके इसको अटैच कर देंगे। ये सारा वर्क जो है वो हम 6 स्ट्रैंड से ही कर रहे हैं। तो ये देखें हम इसको यूं टकिंग करते जाएंगे। तो इसको हम अटैच करके थ्रेड को बैक में ले जाके काट देंगे। अब हम नेक्स्ट डालेंगे ग्रीन कलर। अब हम ये वाला मिरर बना रहे हैं तो हम राउंड बीड्स लेंगे व्हाइट कलर के, ये इस साइज के बीड्स हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके बिल्कुल पास यूं थ्रेड को निकालेंगे। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल 6 स्टैंड के साथ वर्क कर रही हूं। बहुत ब्यूटीफुल और बड़ा बोल्ड इफेक्ट आता है। इसको हम यूं सबसे पहले पकड़ के इस बैक पे अटैच कर देंगे और फिर से हम इसके बेस में से नीडल निकाल लेंगे और इसे हम लेजी डेजी स्टिच करेंगे। ये देखिए यूं इसके ऊपर फिर से हम इसके टॉप में से नीडल निकाल लेंगे और इसको बहुत हल्के हाथों से खींचेंगे, तभी ये पेटल दिखाई देगी। अगर आप जोर से खींचेंगे तो पेटल दिखाई नहीं देगी। और इसकी डंडी भी थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। जहां से हमने टकिंग करनी है उसको थोड़ा लंबा टकिंग करेंगे ऐसे। अब हम इसी तरीके से इसके चारों तरफ बीड्स लगाएंगे। सबसे पहले हम वाइट बीड जो है उसको डालेंगे। उसको पहले बिल्कुल सामने अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इसके बेस पे हम दोबारा से नीडल निकालते हुए इसको लेजी डेजी स्टिच करेंगे। ये देखिए ऐसे, और इसके टॉप पे दोबारा से नीडल निकाल लेंगे और इसको हल्के हाथों से खींचते हुए थोड़ी लंबी टकिंग करें। इस तरीके से हम इसके चारों तरफ यूं ही बीड वर्क करते हुए इसको फिल कर लेंगे। एक बटन में 14 बीड्स लग रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 13 बीड्स लगा दिए। अभी मैं आपको 14 बीड लगा के दिखाऊंगी। इसको सामने टक करेंगे और ये जो हमारा बटन है ये बिल्कुल कुंदन का इफेक्ट दे रहा है ऐसे। तो देखें ये कितना ब्यूटीफुल बटन बनके रेडी हो गया है। अब हम ये बटन बनाएंगे। इस बटन को बनाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने फ्रोजी कलर के बीड, व्हाइट बीड्स और पिंक कलर का मिरर जो है वो वर्क किया है। तो सबसे पहले हम जिस तरीके से हमने यहाँ पे मिरर लगाया है, ये मिरर नहीं है, ये एक्चुअली सीक्वेंस है। आप मिरर भी लगा सकते हैं। मिरर से थोड़ा बटन हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने सितारा यूज किया है, बड़ा सितारा। तो इस तरीके जैसे हमने इसको अटैच किया था उसी तरीके से हमने पिंक कलर की रिंग को भी अटैच कर लिया है। हम इस बटन को बनाने के लिए फिरोजी कलर के बीड्स यूज कर रहे हैं। तो हम एंकर फिरोजी कलर का थ्रेड डाल लेंगे और एंकर की 6 स्ट्रैंड जो है वो ले लेंगे। तो फिरोजी कलर के जो बीड्स हैं मैंने आपको दिखाए थे, ये देखिए मेरे पास फिरोजी कलर के बीड्स हैं। ये 2 बीड एट ए टाइम डालेंगे। और इसको हम अपने जो बाहर वाला सर्कल है उसके बाहर अटैच कर देंगे ऐसे।
बस आपने फर्स्ट रो में ऐसे ही वर्क करना है। दो दो बीड्स लेने हैं और उनको बाहर वाले सर्कल पे अटैच करते जाना है। आप बिल्कुल सर्कल पे ना जाएं, सर्कल सिर्फ आपको डिमार्केशन देने को है। आपने सिर्फ ये देखना है कि बीड्स कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, उस पॉइंट पे आपने टकिंग करनी। क्योंकि बीड्स का साइज आगे पीछे हो सकता है, तो अगर हम रिम पे अटैच करेंगे बाहर वाले सर्कल पे तो हो सकता है कि आपका कपड़ा जो है वो बल ले ले। तो इसलिए आपने उसको अवॉइड करने के लिए ऐसे दो बीड्स डालने हैं और उनको बाहर की तरफ पॉइंट करके, और जहां पे आपको लगता है सही वहां पे अपने नीडल को पास करके इसको अटैच कर लेना है। तो इसके चारों तरफ हम यूं ही दो दो बीड्स हैं वो पिरो लेंगे। तो ये देखें, ये 12 स्पाइक्स बने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी जो हमारे 2 बीड्स हैं इनको टकिंग करेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। 2 थ्रेड में से, 2 बीड्स के बीच में से थ्रेड को यूं पास करेंगे और इसको टक कर लेंगे। टकिंग करने के बाद हम इनके बीच में एक एक वाइट बीड लगाएंगे और लेजी डेजी स्टिच से ही लगाएंगे। हम यूं बीड लेंगे और इसको सबसे पहले यहां पे ऐसे अटैच कर देंगे। ये मैं येलो कलर से कर रही हूं, आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको यूं लेजी डेजी स्टिच करेंगे। यहां से सेम पॉइंट से दोबारा नीडल को पास करके यहां से निकालेंगे और इसको हम यूं हल्के हाथों से इस रिम के बाहर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से हम दोबारा बीड लेंगे, इसको पहले हम अंदर की तरफ यूं ही अटैच कर लेंगे सिंपल स्ट्रेट वे से और खींच के रखेंगे और फिर दोबारा से यहाँ से इसको हम लेजी डेजी स्टिच करेंगे। और लेजी डेजी स्टिच जो लेना है उसको हमने बहुत जोर से नहीं खींचना, हल्का सा थ्रेड ऊपर दिखता रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे, और इसको बाहर वाले रिम से अटैच कर देना। तो इसी तरीके से हम हर बीड के बीच सेंटर में वाइट बीड डालेंगे। तो ये देखें, हमने सारे बीड्स लगा लिए, ये लास्ट बीड हम लगा रहे हैं। देखने में लगता है यहाँ स्पेस नहीं है, लेकिन जब आप नीडल को यहाँ से पास करेंगे तो बीड अपने आप अपनी स्पेस जो है वो बना लेगा। और फिर हम इसको लेजी डेजी स्टिच भी कर लेंगे। और यहाँ पे इसकी टकिंग हो जाएगी और ये भी बीड बटन बनके रेडी हो गया। अब हम इस स्टाइल से बीड बटन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम येलो कलर से अपना बड़ा वाला सितारा सेंटर में यहाँ फिक्स कर लेंगे। इन बटन्स को बनाने के लिए मैं हर तरह के बीड यूज कर रही हूँ, रेड, ब्लू, वाइट एंड ये राइस बीड भी। तो सबसे पहले हम सुई में रेड बीड पिरोएंगे, फिर ब्लू और उसके बाद दोबारा से रेड बीड पिरोएंगे। तीन बीड पिरोने के बाद हम इसकी टकिंग यूं करेंगे कि ये तिकोना बन जाए। क्योंकि इसके बीच में अभी हमने एक वाइट बीड भी लगाना है, इसलिए इसको थोड़े गैप में डालेंगे ऐसे, और फिर इसको हम यूं टक भी कर लेंगे ताकि ये अपने पॉइंट से हिले ना। ये हम सेम येलो कलर से ही वर्क कर रहे हैं ऐसे, और इधर से भी हम इसको थोड़ा यूं टकिंग कर लेंगे तो बाहर की तरफ।
और इसके बीच में सेंटर में हम एक वाइट कलर का बीड डालेंगे, ऐसे। इसको जोर से खींचेंगे, ये अपनी स्पेस खुद बना लेगा। अब दोबारा से हम इस पॉइंट से नीडल निकाल लेंगे। पहले हम रेड बीड डालेंगे, फिर ब्लू और फिर रेड, और इन तीनों बीड्स को हम कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे जैसे ये देखिए, यहाँ से शुरू किया है तो यहाँ पे टकिंग करेंगे, थोड़ा गैप डाल के। टकिंग करने के बाद हम इसको आपस में भी सारे बीड्स को टक करेंगे ऊपर की तरफ, ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। ये देखिए, इसको हम बाहर की तरफ थ्रेड को लेके यूं यहाँ पे टकिंग करेंगे और रिम पे धागा लेके हम इस थ्रेड को भी यूं यहाँ से खींच के यहाँ सेम पॉइंट पे टकिंग कर देंगे, ताकि बीच में एक हल्का सा गैप क्रिएट हो जाए। इस गैप में हम वाइट बीड लगाते हैं। तो ये बीड अपनी स्पेस खुद बना लेता है जब हम इसको प्रॉपरली खींचते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हम इसी तरीके से जो है वो बीड लगाएंगे इसके चारों तरफ। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सागोनल है, इसलिए 6 ब्लू बीड्स का ये बनेगा। इसी तरीके से हम ये जो तिकोने हैं हम 6 बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने 1 2 3 4 5 सर्कल्स बना लिए। अब ये 6 हमारी जो लास्ट पेटल है वो इस तरीके से बनेगी। सेंटर में थ्रेड को रखते हुए और यूं इनको टकिंग कर देंगे, एक इधर और एक इस तरफ। ये देखिए ऐसे, ताकि जो बीड्स हैं वो अपनी जगह से ना हिले। अब हम इसके बीच में एक वाइट बीड लगाएंगे। और इसको हम यहाँ ब्लू बीड यहाँ पे नीचे इसके अच्छे से टकिंग कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये गैप जो है बीच में दिखाई दे रहे हैं। इन गैप्स को फिल करने के लिए हम ये छोटे वाले राइस बीड्स लगाएंगे। ये देखिए, राइस बीड लगाने के लिए हमने नीडल चेंज कर ली है और थ्रेड भी हमने सिलाई वाला थ्रेड जो है व्हाइट कलर का डाल लिया है, क्योंकि ये जो हमने 6 स्ट्रैंड्स डाले थे और बड़ी वाली नीडल ली थी, इनमें से ये जो हमारे राइस बीड्स हैं ये पास नहीं होते, ये बहुत बारीक इनके छेद हैं। तो इसलिए हमने ये बारीक सुई ली उसमें से, और इसमें से अब हम ये पास करेंगे, तो ये आसानी से पास हो जाएंगे। अब इसको हम यहाँ पे टकिंग कर देंगे। इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम छोटी छोटी इमेजिनेशंस लगा के अपने जो बटन्स हैं उनको कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 तरह से आपको बटन्स जो हैं वो बनाने सिखाए। ऐसे ही आप अपनी इमेजिनेशन से बहुत तरह से बीड्स के साथ और मिरर्स के साथ अपने बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, और आप अपनी कुर्तीज को और अपने किसी भी प्रोजेक्ट को इनसे एम्बेलिश कर सकते हैं। अब मैं इनको आपको असेंबल करना दिखाऊंगी, इसको बटन के शेप में कैसे बनाना है। अब हम सीजर की मदद से, यहाँ पे हमने आउटर रिंग लगाई है बैंगल की मदद से, वहां से हम इस कपड़े को ट्रिम कर लेंगे, ये राउंड्स निकाल लेंगे। अब देख रहे हैं ये आपको रिंग दिख रही है, हम इसको यूं सारे पीसेस को निकाल लेंगे।
अब हम नीडल की मदद से कैसे इसको हल्का हल्का फोल्ड करते हुए इनको अंदर की तरफ रनिंग स्टिच करेंगे, ऐसे चारों तरफ। इस क्लॉथ के हम चारों तरफ रनिंग स्टिच कर लेंगे। अभी इसको खींचेंगे नहीं, इसको ऐसे ही करते रहेंगे। अब जब चारों तरफ रनिंग स्टिच हो जाएगा तो हम एक बटन लेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉटन का फाहा रखेंगे। ये देखिए, छोटा सा कॉटन का हम पीस इसके ऊपर रखेंगे ताकि वो इसको हल्का सा बटन को उबार दे। आप चाहें तो इसको थोड़ा और ज्यादा भी रख सकते हैं कॉटन को, लेकिन चूंकि ये बटन अपने आप में एक बहुत अच्छा उभार लिए हुए हैं तो हम इस पे थोड़ा सा कॉटन रखेंगे और इसकी सॉफ्टनेस को बनाने के लिए यूं इस बटन को इसके ऊपर कपड़े के ऊपर रख लेंगे। पहले हमने कॉटन रखी, उसके ऊपर बटन, और उसके बाद हमने ये जो रनिंग स्टिच किया है इसको खींच लेना है अच्छे से। अब हम ये जो हमारा बैक साइड है इसको अच्छे से टकिंग कर लेनी है। चारों तरफ से हमने इसकी टकिंग कर लेनी है, जितनी ज्यादा हम इसको आपस में जोड़ सकें, खींच खींच के थ्रेड को अच्छे से। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से इसमें खूब सारे स्टिचेस लेने के बाद हम इसको थ्रेड को गांठ लगा के काट लेंगे ऐसे। तो ये देखिए, हमारा बटन बन के रेडी हो गया। 2 बटन्स बन गए। इसी तरीके से हम ये दोनों बटन्स भी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ब्यूटीफुल बटन बन के रेडी हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप ये बटन्स जरूर ट्राई करेंगे और अपनी कुर्तीज को एम्बेलिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये बीड बटन्स अच्छे लगें तो इनको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।